नमस्कार, 7 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में भूपेन्द्र पटेल ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। 16 अन्य ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी और सिगरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को उपलब्ध कराएं सस्ती और बेहतर दवाएं। आगरा के यमुना पार बसे निवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए मिली सौगात। 684 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है नया जल संस्थान। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भूपेन्द्र पटेल ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भूपेन्द्र पटेल के साथ 16 अन्य ने मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य में कई पुराने और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इनमें हर्ष सांघवी से लेकर परषोत्तम सोलंकी, कुंवरजीत पंसेरिया, कन्हूभाई देसाई जैसे नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट में एक महिला विधायक भानुबेन बाबरिया को भी शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन्द्र पटेल और अन्य मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। संविधान प्रत्यय कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अपने वाराणसी के प्रवास के दूसरे दिन दूरदर्शन केंद्र वाराणसी जाकर वहां का जायजा लिया। दूरदर्शन केंद्र वाराणसी की संभावनाओं को तलाशा और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि कैसे इस केंद्र को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी के सिगरा स्टेडियम पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत देखी। पूरे निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला, साहित्य, संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हजारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस सजाने के लिए, जोड़ने के लिए और संवारने के लिए काम किया गया है। और हजारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का मौका मिल रहा है। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपनी हजारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे हों। भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हों, उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, ये बहुत मजबूत संबंध इन दो प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करें। और अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी में संपूर्णानंद स्टेडियम का दौरा किया। इस स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है। ये स्टेडियम कैसा रूप लेगा और किन सुविधाओं से लैस होगा, इस पर खास बात की डी न्यूज संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम ने। स्मार्ट सिटी बनारस में
जहां एक और दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बने। आधारभूत ढांचा, बहुत सारी सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर बाकी सुविधाएं बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं। युवाओं के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में खेल कूद को लेकर बहुत उत्साह रहता है और एक बहुत शानदार सुविधा खेलों को लेकर इंडोर से लेकर आउटडोर स्टेडियम, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेकर बाकी सुविधाएं यहाँ पर बन रही हैं। उसका पहले फेज का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो लगभग 18 महीने का समय लगना था, लेकिन उससे कम समय में ये बनकर तैयार होगा। एक बहुत अच्छी सुविधा, जहाँ स्विमिंग से लेकर इंडोर गेम्स तक वो पहले चरण में बनकर तैयार होंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं अपनी फिटनेस को लेकर, खेलों को लेकर यहाँ पर मिलेंगी। ये अपने आप में बहुत कुछ दिखता है कि मोदी जी खेलों को बढ़ावा देश भर में भी देते हैं, तो बनारस में उनके ही संसदीय क्षेत्र में ये बहुत अद्भुत और आधुनिक खेलों की सुविधा बनकर तैयार हो। खिलाड़ियों के लिए किस तरह की जो सुविधाएं हैं काफी, जैसे मैंने कहा, जो इंडोर गेम्स, मैट गेम्स के साथ साथ आपको स्विमिंग की भी सुविधा यहाँ पर मिलेगी, क्लब की फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगी। और जो इसका दूसरा और तीसरा चरण है उसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे शूटिंग से लेकर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, वो भी नए बनकर आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। कोचिज के लिए सुविधा होगी, आपके मल्टीपर्पज़ स्टेडियम होंगे, एथलेटिक ट्रैक होंगे, फुटबॉल की फील्ड होगी, क्रिकेट का स्टेडियम होगा। ये सारी सुविधाएं और साथ ही साथ ओपन एरिया ऐसा जहाँ पे लोगों के फिटनेस के लिए ओपन जिम से लेकर ट्रैक सब कुछ बनाने की सुविधा होगी। तो चलिए, खबरों में भी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी के पिपलानी कटरा स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जन औषधि केंद्र संचालिका और उनके सहयोगियों से बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मौजूद ग्राहकों से भी बात की। ग्राहकों ने बताया कि जो दवा बाजार में 50 की मिलती है, वह दवा यहाँ पर 20 की मिलती है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी मदद मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों को सस्ती और बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर भविष्य में और भी सुविधाएं दी जाएंगी। आज मेरे वाराणसी के विजिट के दरमियान मैं जन औषधि केंद्र की मुलाकात पर आया हूँ, विजिट पर आया हूँ। मैंने जन औषधि के लाभार्थियों के साथ संवाद किया, जन औषधि केंद्र के संचालक के साथ बातचीत की और उन्होंने जो मुझे बताया उससे दिखता है कि जन औषधि केंद्र के ग्राहक बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं। लोग सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र पर आते हैं। यहाँ सस्ती भी मिलती है और दवा क्वालिटी भी मिलती है, और इसलिए क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र देश में प्रसिद्धि पा रहे हैं। और अभी वक्त हो चलेगा और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तर प्रदेश में भी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। अलग अलग जनपदों में यात्रा अलग अलग तिथि को निकाली जाएगी। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी समेत कांग्रेस के बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। आज यात्रा ब्रज क्षेत्र में थी तथा अवध जोन के लखनऊ में भी इसका आयोजन किया गया। इस यात्रा से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में प्राप्त करना चाहती है। इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सहयोग भी प्रदान कर रही है।
और आगरा एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को शुद्ध पेयजल जल्द ही उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह ने यहां के निवासियों को वाटर वर्कर्स निर्माण की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यमुना पार के इलाके में पानी खारा है, जिसके कारण लोगों को पेयजल की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। अब कक्षपुरा, सीतानगर, शाहदरा, एतमाउद्दौला जैसे 16 इलाकों में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए 684 करोड़ रुपए की धनराशि से नए जल संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नेताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। ये ट्रीटेड वाटर होगा। अंडरग्राउंड वाटर में हमारे और बहुत सारी ऐसे होते हैं, किसी में आर्सेनिक होता है तो किसी में कुछ होता है, तो दूषित पानी से बीमारियां बहुत होती हैं। आप देख लेना कि शेष शहर में हम गंगा जल पी रहे हैं। अब पूरा हाँ बिस्लरी प्लांट है, पूरा वो रहेगा। तो एक आम आदमी अभी भी नलों का पानी या वैसा पीता था, वो ट्रीटेड वाटर पिएगा। तो मुझे लगता है कि आगरा 3-4 साल बाद आगरा के स्वास्थ्य का बजट कम हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने देश को आयुष विभाग के अंतर्गत 3 संस्थान दिए हैं। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद शामिल है। गाजियाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया, जिसमें गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान के लिए 2019 में नींव रखी गई थी, जो कि कोविड की वजह से इसके बनने में कुछ देरी हुई, किंतु आज ये पूर्ण रूप से संचालित है। आज यहां तकरीबन 500 मरीज रोजाना ओपीडी पर आते हैं। गाजियाबाद के लिए अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। संस्थान के अंदर विद्यार्थी पीएचडी और पीजी भी करेंगे। इसके साथ साथ उनके रुकने के लिए यहां हॉस्टल का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, ये अस्पताल की नींव जो है वो 1 मार्च 2019 में रखी गई थी। उसके बाद कोविड के दौरान थोड़ा काम कम हुआ, लेकिन अब ये तैयार है और इस पूरी तरह से फंक्शनल है। आज की तारीख में भी 500 लोग ओपीडी पर आते हैं। 4 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है, 6 ऑपरेशन थिएटर है इनके पास, 200 बेड का अस्पताल है। एक बहुत बड़ी सुविधा है गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद को ये एक तरीके से यूनानी के क्षेत्र में सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर एजुकेशन, रिसर्च, हर्बल मेडिसिन और हेल्थ केयर फैसिलिटी एक ही जगह पर सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होने वाला ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पूरे देश के लिए है, स्पेशली उत्तर भारत के लिए। यहाँ पर इलाज की दृष्टि से मैंने पूरा इसका इंस्टीट्यूट का रिव्यू भी किया था, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ओपीडी, आईपीडी, ये 4 सेक्टर में ये लोग मानते हैं इसको। रेजिमेंटल थेरेपी है, फार्मेको भी है, सर्जरी भी है, और जो भी किसी भी तरीके से, जैसे आपका यदि डिसऑर्डर से रिलेटेड है या फिर डिजीज है, बोथ आर बीइंग क्योर्ड। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। गुजरात में भूपेन्द्र पटेल ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। 16 अन्य ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी और सिगरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को उपलब्ध कराएं सस्ती और बेहतर दवाएं। आगरा के यमुना पार बसे निवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए मिली सौगात। 684 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है नया जल संस्थान। तो 7 बजे के समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।